है गाइस, वैलिडेशन किसी भी एप्लीकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वैलिडेशन के साथ आज हम लोग HTML को कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे लार्वल ब्लेड का यूज़ करके, ताकि डुप्लीकेट HTML को रिमूव कर सके, जिससे हमारा कोड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इस web.php फाइल को क्लियर कर दिया है और यहाँ पे हमारे सारे रूट्स भी क्लियर है। यहाँ पे 404 बता रहा है, मतलब एक भी रूट नहीं है अभी हमारे पास। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रूट क्रिएट करते हैं, रूट गेट यूज़र स्लैश क्रिएट। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाते हैं, यूज़र कंट्रोलर एट क्रिएट मेथड। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग नेम स्पेस दे देते हैं, नेम यूज़र्स डॉट क्रिएट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ये यूज़र कंट्रोलर बना देते हैं। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। अब ये यूज़र कंट्रोलर बन गया है हमारे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पे अब हम जाके पब्लिक फंक्शन क्रिएट और फिर तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं व्यू को, व्यू यूज़र्स फोल्डर के अंदर क्रिएट। ठीक है, तो अब हम लोग रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर यूज़र्स, और उस न्यू फोल्डर यूज़र को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम फाइल बनाएंगे create.blade.php। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे ऐप के लेआउट को, तो एट एक्सटेंड्स लेआउट्स डॉट ऐप। तो यहाँ पे हम लोग लेआउट फोल्डर बना देते हैं इस व्यू के अंदर। तो इस व्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, लेआउट्स। फिर इसके बाद इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे app.blade.php। फिर इस app.blade.php के अंदर हम लोग टेम्पलेट, बेसिक HTML टेम्पलेट डाल देंगे और उसको बोल देंगे बेसिक वैलिडेशन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप को पुल कर लेंगे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप को, बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप getbootstrap.com ओपन होगी। इस पर आप लिंक पे क्लिक कीजिए, इसके बाद इस गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसका CDN लिंक कॉपी कर दीजिए और इसको अपने हेड सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग बना देते हैं div.container child, div.row child, div.call md6 और फिर इसमें इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 div बन गए। जो अभी मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है वो इमिट है। इमिट की प्लगइन विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी अवेलेबल है, सबलाइम में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम यील्ड कर देते हैं कंटेंट को। अगर आपने मेरा लार्वल का ब्लेड टेम्पलेट वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एट सेक्शन और फिर यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे कंटेंट को और फिर यहाँ पे एट एंड सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल रिटर्न कर देता हूँ हेलो। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेब में रूट बना दिया है और अब हम अगर जाएंगे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे /users/create। तो यहाँ पे हेलो आ रहा है, ये सेमी कॉलम ऐप के अंदर होगा, ये सेमी कॉलम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से ये सेमी कॉलम रिमूव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हेलो टेक्स्ट आ गया। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म क्रिएट वाली जगह पे यहाँ पे अब हम लोग बना देते हैं एक फॉर्म जिसको एक्शन दे देते हैं रूट। इस रूट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं यूज़र्स। फिर यहाँ पे मेथड
इक्वल टू पोस्ट। फिर यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डिव बना देते हैं, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप। बूटस्ट्रैप की स्टाइल क्लासेस हैं ये सब। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बना देते हैं लेबल, इसका फॉर दे देते हैं यूज़र नेम और यहाँ पे यूज़र नेम। फिर इसके बाद बना देते हैं एक इनपुट और इसके अंदर भी हम लोग बना देते हैं एक नेम दे देते हैं इसको यूज़र नेम और आईडी भी दे देते हैं इसको यूज़र नेम। अब यूज़र नेम दोनों में आईडी देने के फॉर और ये आईडी दोनों का नेम सेम रखोगे तो आप जब यूज़र नेम पे क्लिक करोगे तो ये इनपुट फील्ड फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके मैं स्लैश टाइप करता हूँ। इसके बाद इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल और फिर नीचे यहाँ पे हम बटन बना देते हैं, बटन सेव और इसको टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे क्लास दे देते हैं इसको btn प्राइमरी। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये btn प्राइमरी। और अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे अभी एरर आएगा, हम लोगों ने रूट नहीं क्रिएट किया है, रूट यूज़र नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हम लोग रूट यहाँ पे डाल देते हैं, तो रूट पोस्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म में पोस्ट रिक्वेस्ट दिया है, यहाँ पे मेथड पोस्ट, तो रूट पोस्ट यूज़र्स कॉमा यूज़र कंट्रोलर एट स्टोर मेथड और फिर इसको नेम देते हैं यूज़र्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये स्टोर मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन स्टोर और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट जो यहाँ पे ऊपर में है और फिर इसको वेरिएबल में नेम दे देते हैं रिक्वेस्ट। तो ये क्लास रिक्वेस्ट हमने इंजेक्ट कर दिया है इस मेथड के अंदर। अब यहाँ पे जाके हम लोग डाइडम्प करते हैं dd डॉलर रिक्वेस्ट ऑल और जब मैं इसको पेज को यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे यूज़र नेम वाला ये फील्ड आ रहा है और फिर यहाँ पे सेव का ये बटन आ रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, ऐप डॉट लेआउट डॉट में जाके यहाँ पे एक स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल टैग बनाते हैं और यहाँ पे बॉडी को थोड़ा सा मार्जिन देते हैं टॉप से 50 px। तो जब ये फॉर्म जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम में कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ सेव पे, तो हम लोग इस यूज़र पेज में आ गए, लेकिन यहाँ पे पेज एक्सपायरी आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने CSRF टोकन नहीं डाला है। तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर @CSRF कर देते हैं और फिर इसके बाद बैक जाते हैं। और अब मैं अगर इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, ओके, पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम नल आ रहा है और ये टोकन भी यहाँ पे है क्योंकि हम लोगों ने डाइडम्प किया है। और अगर मैं यहाँ से यूज़र टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आ गया दौलत और फिर इसके साथ ये आ गया टोकन। तो हम फिर से बैक जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को वैलिडेशन के रूल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद वैलिडेट। तो लारवल में एक मेथड होता है रिक्वेस्ट के अंदर वैलिडेट। उसके बाद उसके अंदर आप अरे पास कर दीजिए और इस अरे में सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं नेम। तो यहाँ पे जो नेम रहेगा उसको वैलिडेशन रूल जो रहेगा, सॉरी यूज़र नेम है वो यूज़र नेम, उसको जो वैलिडेशन का रूल रहेगा वो रहेगा रिक्वायर्ड। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे जाकर चेक करूँ ब्राउज़र में
और सेव बटन पे क्लिक करूं तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ, हम इसी पेज में है। पर अगर आप यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क टैब में जाएंगे और यहाँ पे अगर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये यूज़र्स रूट में गया था, वहाँ से 302 हो गया और फिर ये क्रिएट पेज में वापस आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये लार्वल की वैलिडेशन वाला आप मेथड यूज़ कर रहे हो, अगर वैलिडेशन यहाँ से फेल हो गया, यहीं से फेल हो गया, तो ये यहीं से वापस चले जाएगा, कोड यहाँ पे रन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग को कोई लॉजिक रन करना होगा यहाँ पे, जैसे कि सेव इन db और सेंड मेल। तो कुछ भी लॉजिक हमको यहाँ पर रन करना होगा, ये कुछ भी लॉजिक यहाँ से रन नहीं होगा क्योंकि ये यहीं से रिटर्न हो गया है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ नेम और फिर इसको सबमिट करूँ तो देखिए इस यूज़र्स पेज में ये आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैलिडेशन का हमारा यहाँ पे हम लोग इसको बैक करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हम वैलिडेशन अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पर अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं सेव पे, तो आप देखेंगे इसी पेज में वापस आ जा रहा है। लेकिन जब लार्वल आपको इस पेज में भेज रहा है उस वैलिडेशन मेथड के थ्रू, तो आपके व्यू में एक एरर्स नाम का वेरिएबल ऑटोमेटिकली अवेलेबल है जो कि यूज़ करता है एलिमिनेट सपोर्ट मैसेज बैग वाली क्लास को। अब अगर मैं यहाँ पर क्रिएट के अंदर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ $errors, ठीक है, सिंपली ये अब चेक करते हैं ये वेरिएबल यहाँ पे है कि नहीं। और अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी एरे आ रहा है। और अब अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँ तो यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर, तो अब हमको यहाँ पे ये एरर थ्रो कर दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा तो वो उस पेज में चले जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमको चाहिए कि जब सक्सेस हो तो हम लोग को सक्सेस का मैसेज पेज में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे $request सेशन, रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम लोग सेशन का यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लैश सक्सेस कामा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये जो है हमारा सेशन वाला ये पार्ट यहाँ पे रन नहीं होगा। सब मेल सेंड करने के बाद जब भी आपका जो भी लॉजिक है वो रन करने के बाद यहाँ पे आप सेशन में स्टोर करोगे फ्लैश मैसेज। फ्लैश मैसेज क्या होता है, एक बार के लिए अवेलेबल होता है सेशन में। नेक्स्ट टाइम जब आप पेज को रिफ़्रेश करोगे तो वो मैसेज सेशन से रिमूव हो जाता है। रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जाके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी यूज़र नेम डॉलर टाइप किया, मतलब नेम फील्ड रिक्वायर था तो मैंने नेम यहाँ पे डॉलर टाइप किया। अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो ये उस पेज में जाता है और वहाँ से वापस भी आ जाता है, लेकिन हमको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस सेशन वाले की को यूज़ नहीं किया है। तो अब यहाँ पे क्रिएट के अंदर एरर्स के बाद यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के ऊपर में यहाँ पे लिखते हैं @ लगा के इफ़ सेशन हैज़ सक्सेस, इफ़ सेशन हैज़ एक्सेस, अगर सेशन में सक्सेस की है तो एंड इफ़ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास alert info। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना जो सेशन के अंदर वैल्यू है, सेशन के अंदर जो हम लोगों ने सक्सेस की वहाँ पे डाली है, उसको यहाँ पे इसमें पास कर देते हैं सक्सेस। अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे नेम फील्ड पे क्लिक करके इस पर सेव पे क्लिक करूँ तो देखिए यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे ये अरे दिखा रहा है ब्रैकेट में। तो हम उस एरर्स वाले पार्ट में भी वापस आते हैं। अब यहाँ पे इस एरर्स को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं @ इफ़ नॉट empty $errors all
इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड इफ कर देते हैं और फिर यहाँ पे फॉर ईच डॉलर एरर्स ऑल एज डॉलर एरर, यहाँ पे एंड फॉर ईच। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक यूएल बना देते हैं, यूएल, और फिर इसको फॉर लूप के बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं यूएल को। इसके बाद यहाँ पे एक एलआई बना देते हैं, एलआई, और फिर यहाँ पे डॉलर एरर्स, एरर को प्रिंट करा देते हैं, इको करा देते हैं। तो अब इसके बाद अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर ईच चेक कर लेते हैं। यहाँ पे @ लगाना भूल गए। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यूज़र नेम फील्ड इज रिक्वायर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ रिक्वायर, उसके बाद अल्फ़ा डैश और इसके बाद मीन 3, तो मिनिमम 3 लेटर और अल्फ़ा डैश यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा डैश क्या होता है कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डैश और अंडरस्कोर, और उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मिनिमम 3 कैरेक्टर चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ डी और @ ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है और एक @ लगाया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम में ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर, डैश एंड अंडरस्कोर। यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। अब यहाँ पे 2 एरर्स हमको दिखा रहा है एक फील्ड से। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक और फील्ड है, ईमेल, और यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पे एक और वैलिडेशन रूल बना देते हैं, कॉमा करके ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे पेज में जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास 2 फील्ड हो गए। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ @ और ईमेल एड्रेस नहीं टाइप करता हूँ और उसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए मेरे को यूज़र नेम का एक एरर है, यूज़र नेम में ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर, डैशेस एंड अंडरस्कोर्स। उसके बाद यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, और उसके बाद है यहाँ पे द मेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमको टोटल यूज़र नेम के 2 एरर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो एट ए टाइम एक फील्ड का एक ही एरर शो करे तो यहाँ पे आप रिक्वायर से पहले लिख दीजिए बेल, तो आपको एक टाइम पे एक ही एरर शो करेगा। अब अगर सेम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं और मैं सेम चीज़ को रन करूँ डी करके @ और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करता हूँ और सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए यूज़र नेम फील्ड से एक ही एरर आया है और ईमेल फील्ड से भी एक ही एरर आया है। अब आप चाहते हैं कि आप इस तरह से ग्लोबल एरर शो नहीं करना चाहते हैं, आप हर एक फील्ड के साथ एक एक एरर शो करना चाहते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इस पूरे एरर पार्ट को रिमूव कर देते हैं, आप चाहे तो कमेंट कर देना। फिर उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस ईमेल फील्ड को भी यहाँ से हटा देता हूँ और इस इनपुट फील्ड को यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जब भी आपका एक फील्ड थोड़ा लंबा जाने लग जाए तो आप उसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे @error ये एक ब्लेड डायरेक्टिव है, उसमें हम बोलेंगे कौन से फील्ड में एरर है, तो यूज़र नेम में, और उसके बाद एंड एरर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ये यूज़र नेम डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर
आपके पास एक मैसेज वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ $मैसेज, ठीक है, और इसको सेव कर दूँ और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश कर दूँ, तो हम लोग एक ही फील्ड है। और अगर मैं इसमें सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम फील्ड इज रिक्वायर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये बॉक्स भी रेड में हो जाए और यहाँ पे यूज़र नेम फील्ड भी रेड में दिखाए। तो इसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जाके मैं टाइप करना है स्पैन डॉट इनवैलिड फीडबैक और क्लास है इनवैलिड फीडबैक। इसके बाद ये मैसेज को इसमें पास कर देना है। तो आपके इनपुट फील्ड में यहाँ पर इस क्लास के अंदर एट एरर, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम, फिर यहाँ पे इज हाइफन इनवैलिड और यहाँ पे एट एंड एरर। तो यहाँ पे एरर को स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे एरर को एंड कर दिया। अगर एरर है तो ये इज़ इनवैलिड क्लास को इसमें ऐड कर देगा, ई नहीं रहेगा उसमें, इज़ इनवैलिड क्लास को इसमें ऐड कर देगा। तो अब अगर मैं इस पेज को जाकर रिफ़्रेश करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको ओपन करके रखते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखना अभी सिर्फ एक ही क्लास है फॉर्म कंट्रोल। और अब अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी रेड में हो गया और यहाँ पे एक क्लास अप्लाई हो गई इज़ इनवैलिड, और साथ ही साथ इनवैलिड फीडबैक वाली क्लास भी यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूज़र नेम कुछ भी, जैसे D@, ठीक है, और इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए वो वैल्यू यहाँ से चले जाती है। अब मान लीजिए आपका बहुत लंबा फॉर्म है, 10-15 फील्ड है और उसको यूज़र एक एक फील्ड को फिल कर रहा है और सडनली किसी एक फील्ड में उसको एरर आ गया और आपके सारे पूरे के पूरे फॉर्म की सारी डेटा जो भी उसने फिल किए थे वो सब चले गए। तो यूज़र उस तरह के फॉर्म को फिल करना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा और वो किसी और की साइट को यूज़ करेगा। तो इससे अच्छा आप ये कीजिए कि जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़र टाइप कर रहा है पासवर्ड को छोड़ के, क्योंकि पासवर्ड एक ऐसा फील्ड है अगर उसको यूज़र ने गलत टाइप किया है तो आप उसको वहाँ पर प्रिजर्व नहीं रखिए उसके डेटा को, पर बाकी फील्ड्स के डेटा को आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे वैल्यू के अंदर लार्वल में होता है ओल्ड, फिर यूज़र नेम। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ओल्ड फंक्शन है ये जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे और आपका वैलिडेशन फेल हो जाएगा, यहाँ पर अभी ईमेल वाला को हटा देते हैं, और जब आपका यहाँ पे वैलिडेशन फेल हो जाएगा तो वो उस ओल्ड के अंदर आपकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल के रख देता है यूज़र नेम के अंदर। अब अगर मैं जाके यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ D@ और इसमें सेव करने की कोशिश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू नहीं गई है, वो वहीं के वहीं पे है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सेशन सक्सेस मैसेज वाला फील्ड है इसको मैं ग्लोबल बना देता हूँ। तो इसको ग्लोबल बनाने के लिए यहाँ से हम कट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट अलर्ट कंपोनेंट। तो एक अलर्ट का कंपोनेंट हम लोग बना देते हैं। अब ये जो अलर्ट का कंपोनेंट है यहाँ पे आप देखिए ऐप के अंदर एक व्यू फोल्डर बना देता है, उसके अंदर आपकी एक अलर्ट की एक क्लास बना देता है और आपके व्यू के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट नाम का एक फ़ोल्डर बना देता है और उसके अंदर आपका alert.blade.php वाली ये फाइल होती है। तो अब इसमें यहाँ पे हम लोग हमारे उस कोड को डाल देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो की हम लोग यहाँ पे डायनामिकली लाएंगे तो इसको यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं वेरिएबल की बना देते हैं। अब ये क्लास भी चेंज होगी, कभी ये डेंजर क्लास होगी, कभी ये इन्फो होगी या फिर कभी ये वार्निंग होगी। तो इसमें हम लोग बना देते हैं टाइप, ठीक है, किस टाइप का एरर है ये, डेंजर, वार्निंग, ठीक, और ये की यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं $की। अब इस कंपोनेंट में ये की और ये टाइप को पास कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऐप के अंदर हम लोगों यहाँ पे ये लार्वल ने आपको कंपोनेंट क्रिएट करके दे दिया है अलर्ट, यहाँ पे इसमें आप कंस्ट्रक्टर में पास कर दीजिए
की एंड कॉमा डॉलर, हाँ डॉलर की कॉमा डॉलर टाइप, दो ही फील्ड हम लोगों ने बनाया है। फिर यहाँ पे दिस की इक्वल टू डॉलर की, फिर डॉलर दिस टाइप इक्वल टू डॉलर टाइप, जो हम लोग यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक डॉलर की सेमी कॉलम एंड पब्लिक डॉलर टाइप बना दी। बस इतना काम हमको करना है, इसके अलावा हमको और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्रिएट के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है, व्यू के अंदर जो ये कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को एक्सेस करने का तरीका है एक्स अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे x हमेशा प्रिपेंड करना है आपको, उसमें x हाइफन आपके कंपोनेंट का नेम, और लार्वल जो है आपके लिए ऑटोमेटिकली उसको डिस्कवर कर देगा। तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट का पाथ और ये सब बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लार्वल व्यू के अंदर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर उसको ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे जो हम टाइप था वो था इन्फो, और जो हम लोगों ने की पास की थी वो थी सक्सेस। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे जो की थी वो थी सक्सेस की और टाइप जो है इन्फो का। और अब अगर हम यहाँ पे जाएँ पेज में और इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है, और अगर मैं इस पर सेव करने की कोशिश करूँ, ये फील्ड में एरर दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सही यूज़र नेम टाइप करूँ और उसको सेव करने की कोशिश करूँ तो यूज़र नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पर जाके की सक्सेस की जगह डेंजर कर देता हूँ, मान लीजिए, है ना, और हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, सॉरी की डेंजर नहीं रहेगा, की सक्सेस रहेगा, यहाँ पे डेंजर कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाकर यूज़र नेम टाइप करता हूँ और इस पर सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का आ गया, जैसे कोई एरर है, पर अभी तो ये सक्सेस हो गया है, इसलिए हम इसको वापस इन्फो में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद हमको ये फील्ड बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ इस तरह से, यूज़र नेम, फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ईमेल और डेट तीनों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे, फिर इसके बाद ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं ईमेल, और फिर इसको भी बोल देते हैं ईमेल। और यहाँ पे अभी फील्ड को भी आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं टेक्स्ट छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मैं इन सबको चेंज कर देता हूँ डेट में, और इसका नाम भी दे देता हूँ डेट। और अब अगर मैं जाके यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँ तो हमारे 3 फील्ड बन गए, यूज़र नेम, ईमेल और डेट। अब यहाँ पे जाके यूज़र्स कंट्रोलर में इसका वैलिडेशन कर देते हैं, तो ईमेल रिक्वायर्ड और टाइप उसका होगा ईमेल। इसके बाद तो डेट ऑप्शनल है, रिक्वायर नहीं है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डेट और वैलिडेट कर देता हूँ उसको डेट से। रिक्वायर नहीं है इसलिए रिक्वायर इसके सामने मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। अब जब यहाँ पे जाके मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, जैसे तो यूज़र नेम रॉन्ग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ईमेल एड्रेस भी रॉन्ग टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा तो देखिए यूज़र नेम में ओनली कंटेन लेटर्स नंबर्स सही है, वो एरर। फिर उसके बाद ईमेल वैलिडेट, वो भी ठीक है, लेकिन डेट तो रिक्वायर ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्यों बोल रहा है डेट इज़ नॉट अ वैलिड डेट। हम लोगों ने तो डेट को रिक्वायर ही नहीं किया है। ये इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग नल पास कर रहे हैं और नल भी वैलिड डेट का फॉर्मेट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसके फ्रंट में लिखेंगे नल एबल
अब अगर मैं इसको सेव करने की फिर से कोशिश करूँगा तो देखिए ये डेट फील्ड नहीं मांग रहा है, लेकिन यूज़र में कंटेंट वाला ये एरर आ रहा है और यहाँ पे ये ईमेल इनवैलिड वाला भी एरर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में डेट नहीं डालता हूँ और इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो डेट इज़ नॉट अ वैलिड डेट फॉर्मेट वाला एरर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाकर प्रॉपर डेट टाइप करता हूँ 1/01/02/2020 जो भी डेट है और सेव करने की कोशिश करता हूँ तो वो एरर चले गया। मतलब ऑप्शनल रखे हैं हम लोगों ने, टाइप नहीं करोगे डेट तो भी ठीक है, अगर डेट टाइप कर रहे हो तो सही फॉर्मेट में टाइप करो। और उसके बाद अगर ईमेल एड्रेस भी सही देंगे और नेम भी सही देंगे _1 और सेव करेंगे तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम लोगों ने अभी कहीं डेटाबेस में नहीं डाला है पर हमारा वैलिडेशन पास हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं डेट और इसको भी आप टाइप चेंज करके ईमेल कर सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए आप यहाँ पे कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप ईमेल डाल दीजिए, अपना नेम डाल दीजिए। अगर ईमेल आप गलत टाइप करते हैं तो फ्रंट एंड का भी एरर आएगा यहाँ पे, और सही अगर ईमेल टाइप करते हैं तो फिर यह सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ से फॉर्म ग्रुप, ये हम लोगों ने 3 बार डुप्लीकेट किया है तो इसको भी हम एक कंपोनेंट में डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बना देते हैं ऐप इनपुट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट वाला ये कंपोनेंट बन गया है। और फिर यहाँ पर व्यू के अंदर जो कि है आपका ऐप के अंदर, यहाँ पर ये व्यू के अंदर भी एक इनपुट वाली ये क्लास बन गई है पैरामीटर्स पास करने के लिए। तो अब इस इनपुट वाले कंपोनेंट के अंदर हम अभी यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कट करते हैं और फिर इसको इनपुट में यहाँ पे डाल देते हैं। इसको थोड़ा इंडेंटेशन दे देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक नेम फील्ड पास करूँगा मैं, तो आप चाहे तो हर एक के लिए डिफरेंट पैरामीटर पास कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ इसमें, $name, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नेम पास कर देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे हमको $name इस तरह से पास करना है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लेड डायरेक्टिव है। इसके बाद यहाँ पे भी पास कर देते हैं और यहाँ पे भी $name, ठीक है। और यहाँ पे भी $name। और यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं PHP का UC फर्स्ट, पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देते हैं तो $name, तो पहला कैरेक्टर जो है उसका वो कैपिटलाइज हो जाएगा UC फर्स्ट का यूज़ करने से। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो ये हमारा बन गया कंपोनेंट और यहाँ पे ये मैसेज भी हम लोग को पास करना है फीडबैक में। तो अब इस कंपोनेंट में हमको दो वेरिएबल पास करने हैं, एक तो ये नेम जो हम लोगों ने इतनी जगह पे यूज़ किया है और एक तो ये मैसेज। आप चाहे तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ कर सकते हैं। फिर अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस व्यू वाले क्लास के अंदर इनपुट वाले और यहाँ पे पास करूँगा $name, $message। एक्चुअली आपको ये मैसेज पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्लोबली वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो सिर्फ नेम पास करने की ज़रूरत है, ये मैसेज फील्ड यहाँ से पास करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्लेड डायरेक्टिव के लिए है वो मैसेज वहाँ पे। तो यहाँ पर जाके इनपुट के अंदर हम नेम पास करेंगे, फिर यहाँ पे पब्लिक $name और फिर यहाँ पे $this name equal to $name।
बस इतना ही करना है, वेरिएबल को वहाँ पे पास करके सेट कर देना है। तो अब इस इनपुट क्लास को इस क्रिएट में कॉल करने का तरीका है सिंपल, एक्स इनपुट। तो अब ये इनपुट हमारा बन गया कंपोनेंट। और फिर अब इसमें मेरे को अगर नेम को पास करना है तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू यूज़र नेम, फिर इसके बाद कंट्रोल-C कंट्रोल-V, उप्स, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ईमेल, फिर इसके बाद कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ये हो गया हमारा डेट। ठीक है, तो हमारे 3 फील्ड बन गए, हमारा फॉर्म बहुत छोटा हो गया। चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट्स देते हैं, रॉन्ग ईमेल एड्रेस देते हैं, और यहाँ पे रॉन्ग डेट देते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा वैलिडेशन के रूल अप्लाई हो रहे हैं प्रॉपरली। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टाइप, किस टाइप का इनपुट फील्ड है वो पास नहीं किया। ये ईमेल टाइप का है और ये टेक्स्ट टाइप का है और ये डेट टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग एक टाइप भी पास कर लेते हैं इस क्लास में, जो कि हमारे इनपुट क्लास है। यहाँ पर डॉलर टाइप, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, टाइप टाइप, यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल को भी डुप्लीकेट कर देते हैं, टाइप। ठीक है, और इसके बाद इस टाइप वाले वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इस इनपुट में यहाँ पे पास कर देते हैं, डॉलर टाइप, और कहाँ पे लगेगा, बस यहीं पे लगेगा, एक ही जगह पे। इसके बाद हमारे इस क्रिएट वाली फाइल के अंदर आप पास कर दीजिए टाइप इक्वल टू, यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, इसका टाइप ईमेल ही रहेगा, और इसका टाइप डेट ही रहेगा। तो देखिए अभी हमारा फॉर्म कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और एकदम छोटा हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँ पेज को, तो देखिए यहाँ पे हमारा कैलेंडर भी आ गया डेट का। यहाँ पे हमारा ईमेल का वैलिडेशन भी फ्रंट एंड वाला लग जाएगा। अगर मैं सब कुछ सही टाइप करूँ, ईमेल गलत दे दूँ तो, और अब सेलेक्ट करो, डेट टाइप करो, सेव पे क्लिक करो, तो हमारा ये सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट बचा है हमारा ये क्रिएट के अंदर ये बटन। तो इस बटन को भी यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं और इसके लिए भी एक कंपोनेंट बना देते हैं, बटन। और इस बटन वाली फाइल के अंदर, इस डिव के अंदर आप बूस्ट टाइप की डिव की क्लासेस दे सकते हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, डायरेक्टली बटन को इसमें पास कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइप पास कर देंगे बटन की क्लास का भी, और डॉलर बटन का नेम। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर हमको यहाँ पे पास करने हैं। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमारे ये बटन बन गया है। इसके अंदर यहाँ पे डॉलर टाइप कॉमा डॉलर नेम डॉलर दिस टाइप इक्वल टू डॉलर टाइप, उसके बाद डॉलर दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम, और फिर यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक डॉलर टाइप सेमी कॉलम पब्लिक डॉलर नेम सेमी कॉलम, और हो गया। बस इतना ही यहाँ पे करना था। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट के अंदर एक्स बटन
टाइप इजिकल टू प्राइमरी और फिर यहाँ पे नेम इजिकल टू सेव, दैट्स इट। फिर यहाँ पे इसको जाके अपन रिफ्रेश करते हैं। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल एल्स इफ एल्स, कहाँ पे? यहाँ पे शायद कहीं पे सेमीकोलन या कुछ मिस हुआ है। यहाँ पे तो सब सही लग रहा है, टाइप सही है, यहाँ पे भी सही लग रहा है। बटन्स में यहाँ पे भी सब सही है। कहाँ पे? create.blade.php, unexpected end of file expecting else if or else, where? ओके, तो इसको एंड करना पड़ता है, अगर आप एंड नहीं करोगे तो आपको एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो हमारे एरर सारे वैसे के वैसे ही वर्क कर रहे हैं। और अगर हम लोग सब कुछ सही सही टाइप करते हैं, डेट प्रोवाइड कीजिए, नहीं कीजिए, सेव कीजिए, तो क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।